Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me on YouTube channel IANS Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मेटल चैप्टर चल रहा था और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख चुके हैं फेरस मेटल और फेरस मेटल के एलॉय। तो फ्रेंड्स ये पूरा समाप्त हो गया है। पीछे की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखे थे नॉन फेरस मेटल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लेलिस्ट की लिंक है फ्रेंड्स, वहाँ पे जाइए और इन वीडियोस को देख लीजिए। फ्रेंड्स, जो पीछे की वीडियो है उसका लिंक मैंने आई कार्ड में दे रखा है, वहाँ पे जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं एलॉय ऑफ नॉन फेरस मेटल क्या होता है। फ्रेंड्स, नॉन फेरस मेटल के बारे में पीछे की वीडियो में आपको बताया गया था कि द मेटल अदर देन है द मेटल इन विच बेस मेटल इज अदर देन आयरन। मतलब कि बेस मेटल क्या होता है, आयरन के अलावा जो है कोई और तत्व होता है, जैसे कॉपर या फिर एल्युमिनियम, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर जिंक। तो बेस मेटल क्या होगा, यही होगा। मतलब इनकी जो परसेंटेज क्या होगी, हाई होगी। इन्हीं तत्वों की परसेंटेज जो होगी, इन्हीं मेटल की परसेंटेज जो है नॉन फेरस मेटल में हाई होगी। फ्रेंड्स, यदि दो या दो से अधिक नॉन फेरस मेटल को मिला दिया जाए, टू और मोर देन टू नॉन फेरस मेटल को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो नया मटेरियल जो बनेगा वो क्या होता है, एलॉय ऑफ नॉन फेरस मेटल, एलॉय ऑफ नॉन फेरस मेटल। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि जैसे दो या दो से अधिक नॉन फेरस मेटल को हम मिला देंगे तो जो नया मटेरियल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं एलॉय ऑफ नॉन फेरस मेटल। जैसे एल्युमिनियम एलॉय, मतलब बेस मेटल एल्युमिनियम रहेगा, कॉपर एलॉय, जिंक एलॉय, टिन एलॉय, ठीक है, जिसमें ड्यूरालिमिन होता है, एल्युमिनियम एलॉय, ब्रास जो है कॉपर एलॉय है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह करके आपका जो एलॉय होते हैं नॉन फेरस मेटल के। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जो आपके सिलेबस में है उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एल्युमिनियम एलॉय। तो एल्युमिनियम एलॉय में फ्रेंड्स जो आपका बेस मेटल होगा वो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। मतलब एल्युमिनियम के की परसेंटेज जो होगी हाई होगी। इसके अलावा इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और निकिल भी मिलाते हैं। फ्रेंड्स, स्मॉल अमाउंट में मिलाने पर एलाइंग एलिमेंट में जो आपका सॉफ्ट और वीक मेटल होता है या फिर एल्युमिनियम होता है वो हार्ड और स्ट्रांग एल्युमिनियम में बदल जाता है, जबकि इसका वेट जो है, वेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके भार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है एलाइंग एलिमेंट के मिलाने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स। तो एल्युमिनियम निम्न प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। जो एलॉइंग एलिमेंट है इनकी परसेंटेज को वैरी करके प्राप्त किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो एल्युमिनियम का एलॉय है वो है ड्यूरालिमिन। तो ड्यूरालिमिन में फ्रेंड्स जो कॉपर होता है 3.5 टू 4.5%, मैग्नीज जो होता है 0.4 टू 0.7%, मैग्नीशियम फ्रेंड्स इतना ही होता है, और रिमेनिंग क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। फ्रेंड्स, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 400 मेगापास्कल होती है, और हीट ट्रीटमेंट और एज हार्डनिंग के बाद जो जो होती है इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हीट ट्रीटमेंट के बाद और एज हार्डनिंग के बाद। एल्युमिनियम में एज हार्डनिंग की जाती है। आपको हीट ट्रीटमेंट जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा हार्डनिंग और एज हार्डनिंग क्या होता है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आगे देखिए, यह जो है फोर्जिंग, स्टैंपिंग, बार, सीट, ट्यूब, रिवेट में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी वर्क इन हॉट कंडीशन एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म अवस्था में हम लोग कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फोर्जिंग और एलनिंग के बाद इस पर हम लोग कोल्ड वर्किंग भी कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ होती है हाई होती है, जबकि वेट क्या होता है, कम होता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। मतलब ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो फ्रेंड्स होता है वो आपका होता है वाई एलॉय। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। दूसरा जो होता है वो होता है वाई एलॉय। तो वाई एलॉय क्या होता है फ्रेंड्स, वाई एलॉय क्या होता है,
यह भी एलॉय ही है। इसमें कापर एल्युमिनियम का ही एलॉय होता है, मेन रूप से कापर और एल्युमिनियम ही होते हैं। तो इसमें देखिए कापर जो है 3.5 to 4.5%, मैग्नीज जो है 1.2 to 1.7%, निकिल जो है इतना परसेंट, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन जो होते हैं 0.6% मिलाए जाते हैं। तीनों बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं। और जो रिमेनिंग होता है एल्युमिनियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्या होता है, मतलब शेष जो है एल्युमिनियम होता है। दिस एलॉय इज हीट ट्रीटेड एंड एज हार्ड लाइक एल्युमिनियम ड्यूरालिमिन, मतलब इसको हीट ट्रीट किया जाता है और एज हार्ड किया जाता है ड्यूरालिमिन की तरह। द एजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट रूम टेम्परेचर फॉर 5 days, मतलब कि ये जो एज हार्डनिंग की प्रोसेस है रूम टेम्परेचर पर 5 दिनों के लिए की जाती है। यह जो है कास्टिंग पर्पज के लिए, बट और इसका उपयोग फोर्ज कंपोनेंट जिसके को बनाने के लिए भी किया जाता है। जो YLI होता है इसकी स्ट्रेंथ जो है ड्यूरालिमिन से अच्छी होती है। यह अधिक ताप जो है सह सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट के इंजन और सिलेंडर हेड और पिस्टन बनाने में भी किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि ये किसका प्रयोग सिलेंडर हेड या फिर पिस्टन, एग्जाम में ALP के क्वेश्चन आया था कि पिस्टन बनाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग YLI मतलब कि एल्युमिनियम एलॉय का भी इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि कास्ट आयरन से ही बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो इस समय मॉडर्न है, जो आधुनिक इंजन बनाए जाते हैं वो YLI से ही बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है अगला जो है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैग्नीशियम, तो अगला जो है एल्युमिनियम एलॉय है वो है मैग्नीशियम। फ्रेंड्स ये जो है मेल्टिंग एल्युमिनियम विथ 2 to 10% मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम के साथ यदि एल्युमिनियम को मेल्ट करा दिया जाए, वैक्यूम एंड कूलिंग द वैक्यूम प्रेशर, मतलब प्रेशर इतना मेंटेन करके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 से 200 टाइम्स अधिक प्रेशर मेंटेन करके यदि एल्युमिनियम को मैग्नीज के साथ वैक्यूम में मेल्ट करा दिया जाए और फिर ठंडा कर दिया जाए, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, यह कंटेन अबाउट 1.75% कापर, मतलब इसमें 1.75% क्या होता है, कापर भी होता है। ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी इट इज मोस्ट मेनली यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, मतलब यह मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है और वेट क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट को बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला जो है फ्रेंड्स वो है हिंडालियम। हिंडालियम अगला जो आपका जो है एलॉय है, एल्युमिनियम एलॉय है, वो है हिंडालियम। तो हिंडालियम में क्या होता है फ्रेंड्स, यह हिंदुस्तान एल्युमिनियम का कारपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट के द्वारा यह प्रोड्यूस किया जाता है। और यह 16 गेज के रोल्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। फ्रेंड्स इसमें क्या क्या मिलाया जाता है वो ऊपर बताया गया, लेकिन जो परसेंटेज है वो हिंडाल्को ने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो नहीं बताया है। तो आपको बस ये जानना है कि ये भी एल्युमिनियम का एलॉय होता है, यह हिंडाल्को के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका जो मेन रूप इस्तेमाल जो है हिंडालियम का जो इस्तेमाल है अनटेंसिल एनोडाइज अनटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो किया जाता है, एंटेंसिल निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। अगला जो है फ्रेंड्स वो है कापर एलॉय या फिर कापर बेस एलॉय। तो ये दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, एक कापर जिंक एलॉय, जो कापर जिंक एलॉय होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रास। कापर जिंक एलॉय मतलब कापर मिलाया जाएगा और जिंक मिलाया जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है कापर टीन एलॉय, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि कापर टीन एलॉय क्या होता है, ब्रॉन्ज। कापर जिंक एलॉय क्या होता है, ब्रास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कॉपर जिंक एलॉय क्या होता है और कॉपर टिन एलॉय क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कॉपर जिंक एलॉय। ब्रास देखते हैं, ब्रास क्या होता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉपर जिंक एलॉय इज ब्रास। मतलब कि कॉपर जिंक जो एलॉय होता है उसे हम लोग ब्रास कहते हैं। जैसा कि आपको ऊपर ही बताया गया था, जो ब्रास है कई तरह का होता है। ब्रास जो है कई तरह का होता है। इसमें क्या किया जाता है, कॉपर और जिंक के परसेंटेज को वेरी करा देते हैं और 1 या 2% कुछ अन्य तत्वों को मिलाकर इसकी मसेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। फ्रेंड्स इसका जो कंपोजिशन है देखिए कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले जो होता है ब्रास होता है वो होता है कार्टिज ब्रास। तो कार्टिज ब्रास जो होता है इसमें कॉपर 70% और जिंक जो है 30% होता है। इस पर हम कोल्ड वर्किंग आसानी से कर सकते हैं। सीट वायर और डीप ड्राइंग भी आसानी से इसकी की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वायर ड्राइंग, डीप ड्राइंग, वो सारे प्रोडक्ट इससे हम लोग बना सकते हैं। दूसरा है आपका एलो ब्रास। इसको बोलते हैं मुंज मेटल या फिर मुंज मेटल। एलो ब्रास या फिर मुंज मेटल। इसमें कॉपर क्या होता है 60 और जिंक जो होता है 40% होता है। यह हार्ड वर्किंग के लिए और एक्सट्रूजन के लिए और स्टैंपिंग के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है तीसरा नंबर होता है लीड ब्रास, एडमिरल ब्रास और नावेल ब्रास। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं लीड ब्रास। लीड ब्रास में क्या होता है, कॉपर भी होगा जिंक भी होगा, तो क्या लीड ब्रास है तो लीड भी मिलाया जाएगा, कितना 1.5%। ठीक है फ्रेंड्स, और एडमिरल्टी ब्रास जो होता है इसमें कॉपर 70%, जिंक 29% और टिन 1% है। यह दोनों जो है प्लेट्स, ट्यूब आदि को बनाने के लिए इन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्लेट्स और ट्यूब, ठीक है, चादरें और जो पाइप है उनके निर्माण में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नावल ब्रास जो होता है मैरीन, नावल ब्रास जाहिर सी बात है मैरीन वर्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम नावल ब्रास रख दिया गया है। तो इसमें कॉपर 59%, जिंक 40% और टिन जो है 1% होता है। निकिल ब्रास, इसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार भी आ चुका है। जो कॉपर है 60 to 45%, निकिल जो है फ्रेंड्स 35 to 20%, सॉरी जिंक जो है 35 to 20%, निकिल जो है 5 to 35% होता है। यह जो है वाल्व, प्लम्बिंग फिटिंग्स, ऑटोमोबाइल फिटिंग्स, टाइपराइटर पार्ट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि को बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स ब्रॉन्ज के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया कि ब्रॉन्ज क्या होता है, यह कॉपर टिन का एलॉय होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, द कॉपर टिन एलॉय इज, तो आप बताएंगे ब्रॉन्ज होता है। कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर टिन का एलॉय क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। तो देखिए यह भी बहुत ही यूजफुल है। इसमें कॉपर 75 to 95% होता है और 5 to 25% तक टिन होता है। यह हार्ड रेजिस्ट, जो इसका जो हार्ड होता है वियर रेजिस्टेंस अधिक होता है और इसे हम आसानी से वायर रोड या फिर सीट्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, बढ़िया होती है, मतलब इसमें जंक वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रांच जो है, कुछ ब्रांच जो होते हैं निम्न है। सबसे पहला होता है फास्फर ब्रांच। फास्फर ब्रांच होता है सबसे पहला नंबर, ये देखिए ये हाईलाइट तो मैंने कर दिया। सबसे पहला जो नंबर होता है वो है फास्फर ब्रांच। तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है, इसीलिए हम इसको फास्फर ब्रांच कहते हैं। फास्फोरस क्या करता है, इसकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और साउंडनेस ऑफ कास्टिंग जो है क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस एलॉय व्हेन कास्ट वेरीज फ्रॉम इतना टू इतना बट इंक्रीज अप टू इतना, मतलब कि इतना बढ़ा सकते हैं जब आप इसको रोल्ड या ड्राइंग के द्वारा इसको बनाए, या फिर रोलिंग कर दी जाए या फिर इसकी ड्राइंग कर दी जाए तो इसकी जो स्ट्रेंथ है इतना बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें देखिए एक कॉमन टाइप और फास्फर ब्रांच हैज बीन फॉलोइंग कंपोजिशन, मतलब जो जो कॉमन फास्फर ब्रांच है इसमें निम्न कंपोजिशन होती है। कॉपर 87 to 90%, 9 to 10%, फास्फोरस 0.1 to 0.3%। अब देखिए फ्रेंड्स मेन चीज़ है इसका उपयोग क्या होता है। सबसे पहले बियरिंग बनाने में, वर्म व्हील बनाने में, गियर नट फॉर मशीन लीड स्क्रू, पंप पार्ट्स, लाइनिंग एंड मेनी अदर पर्पज। इट्स आल्सो सुटेबल टू मेकिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है या फिर यूजफुल रहता है स्प्रिंग निर्माण में भी। ठीक है फ्रेंड, अगला जो है वो है आपका अगला जो है आपका जो है वो है सिलिकॉन ब्रांच। तो सिलिकॉन ब्रांच में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है कॉपर जो है 96% होता है, सिलिकॉन 3%, 1% मैग्नीज या जिंक होता है। मैग्नीज या जिंक में से कोई एक होता है। इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है अच्छा होता है और स्ट्रेंथ भी बढ़िया होती है। इसे हम लोग कास्ट कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, स्टैम्प फोर्ज प्रेस भी कर सकते हैं या फिर इसकी हार्ड वर्किंग या कोल्ड वर्किंग भी की जा सकती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बॉयलर, मतलब यह बॉयलर में, टैंक में, स्टोव में या फिर हाई स्ट्रेंथ गुड कोरिजन रेजिस्टेंस, मतलब जहाँ पे हाई अधिक सामर्थ्य और अधिक कोरिजन रेजिस्टेंस की आवश्यकता है वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो है फ्रेंड्स, अगला जो ब्रांच है वो है आपका बेरिलियम ब्रांच। बेरिलियम ब्रांच जो है अगला जो है, देखिए फ्रेंड्स यह copper base, it is a copper base alloy containing 97.75% copper and 2.25% बेरिलियम। बेरिलियम होता है इसीलिए इसको बेरिलियम ब्रांच कहते हैं। और इसमें टिन भी मिलाया जाएगा स्मॉल अमाउंट में। इसकी यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ, हाई फैटिग लिमिट और एक्सेलेंट गुड कोल्ड एंड हॉट कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इट इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल मेटल फॉर स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग बनाने में, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, कैम और बुशिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला जो ब्रांच है फ्रेंड्स वो है आपका मैग्नीज ब्रांच। मैग्नीज ब्रांच देखिए ये भी आपका कॉपर जिंक का एलॉय है, लिटिल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉपर 60%, जिंक 35% और मैग्नीज जो है 5%। द मेटल इज हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस इसका भी क्या होता है, अधिक होता है। इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर देन फास्फर ब्रांच, मतलब फास्फर ब्रांच से ये क्या होता है, हार्ड होता है और मजबूत होता है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर बुशेस, बुश में, लंजर्स, हीट पंप, रॉड आदि बनाने में और वर्म गियर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है फ्रेंड्स वो है आपका एल्युमिनियम ब्रांच, तो भी हाईलाइट में कर देता हूँ। अगला जो ब्रांच है आपका वो है एल्युमिनियम ब्रांच। तो देखिए फ्रेंड्स एल्युमिनियम ब्रांच, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम का एलॉय होता है। द एल्युमिनियम ब्रांच विथ 6 to 8% एल्युमिनियम हैज़ वैल्यूएबल कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टी, मतलब कि जिसमें 6 से 8% एल्युमिनियम होता है उसकी कोल्ड वर्किंग जो प्रॉपर्टी होती है अच्छी होती है। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एलॉय इज 450 मेगा पास्कल विथ 11% एल्युमिनियम, मतलब कि 11% एल्युमिनियम वाले एल्युमिनियम ब्रांच की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 450 मेगा पास्कल होती है, 450 मेगा पास्कल। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग कंपोनेंट एक्सपोज्ड टू स्लीव कोरोजन कंडीशन। व्हेन आयरन इज एडेड टू दिस ब्रांच द मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर इम्प्रूव, मतलब लोहा मिलाने पर इसमें की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इम्प्रूव हो जाती है। एल्युमिनियम ब्रांच आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर, प्रोपेलर, कंडेंसर बोल्ट, पंप कंपोनेंट, ट्यूब, एयर स्लाइड वाल, बुशिंग, कैम एंड रोलर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो द 6% एल्युमिनियम एलॉय हैज फाइन गोल्ड कलर विच यूज्ड फॉर इंटीमेटेड ज्वेलरी एंड
डेकोरेटिव पर्पज, तो इसको रोल्ड गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज ही होता है रोल्ड गोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो है गन मेटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल है। इसमें जितना भी स्टार आपको मारना है मार सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। बस आपको याद रखना है 88-10-2, मतलब 88% इसमें कापर होगा, 10% टिन और 2% क्या होता है, जिंक होता है। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग पहले तो खाने बनाने में किया जाता है, इसीलिए इसको गन मेटल कहते थे। इसको एडमिरल्टी गन मेटल भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है फ्रेंड, इसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हाई होती है, इसीलिए इसको गन मेटल को का प्रयोग किया जाता था। गन मेटल इसका नाम दे दिया गया। इसका ये कापर बेस एलॉय है नॉन फेरस मेटल का। इट इज सुटेबल फॉर वर्क कोल्ड स्टेट बट मे बी फोर्ज वेन एट 60 डिग्री, मतलब कोल्ड वर्किंग के लिए सुटेबल होता है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी हार्ड वर्किंग भी की जा सकती है। द मेटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस कोरोजन बाई वाटर एंड एटमोसफेयर, बहुत मजबूत होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस जो है पानी और वातावरण के द्वारा उसके खिलाफ भी इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है ज़्यादा होता है। ओरिजिनली इट वॉज मेड फॉर कास्टिंग गन, वो भी बताया गया था गन बनाने के लिए, लेकिन इसका जो प्रयोग है बॉयलर फिटिंग, बुशेस, बियरिंग, ग्लैंड और आपको जो बताया गया था जो बॉक्स नट होता है बेंच वाइज का बॉक्स नट होता है, गन मेटल का ही बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी हाई होती है। शुरू में आपको बताया गया था कि गन मेटल का क्यों बनता है बॉक्स नट, तो इसी कारण बॉक्स नट गन मेटल का ही बनता है, सीआई का नहीं बनता है। किताबों में लिखा रहता है सीआई, लेकिन ये गलत है। आगे देखिए फ्रेंड्स, लेड बेस एलॉय। लेड बेस एलॉय में क्या होता है, लेड जो होगा आपका 83% होगा, 50% एंटीमनी होता है, 1.5% टिन होगा, 0.5% कॉपर होगा, और यह बियरिंग के लिए ज़्यादातर जो है प्रयोग किया जाता है बियरिंग मेटल के रूप में। टिन बेस एलॉय, इसको बैबिट मेटल भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है कभी कभार, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें परसेंटेज कौन कौन से एलिमेंट के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह टिन बेस एलॉय है, कभी भी मत कहिएगा कि एल्युमिनियम बेस एलॉय है। इसमें टिन होगा 88%, 8% एंटीमनी, 4% कॉपर। ठीक है फ्रेंड, तो इसको बैबिट मेटल कहते हैं। जो इतना परसेंट रहेगा तो ये बैबिट मेटल कहा जाएगा। इट इज ए सॉफ्ट मटेरियल विथ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब सॉफ्ट होता है और जिसका जो घर्षण गुणांक क्या होता है, कम होता है। लिटिल स्ट्रेंथ, सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। इट इज मोस्ट कॉमन बियरिंग मेटल यूज टू कास्ट आयरन, यूज्ड विथ कास्ट आयरन बॉक्सेस। ठीक है फ्रेंड, तो जो बियरिंग मेटल बनता है जिसमें कास्ट आयरन के ब्लॉक लगे होते हैं, इनके साथ इसी का प्रयोग किया जाता है। These alloy in which lead and tin are predominating are designed as white metal bearing alloy। ठीक है, white metal bearing alloy कहते हैं जिसमें लीड और टीन होता है, उसे हम लोग white metal bearing alloy कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बियरिंग मेटल। बियरिंग मेटल आपको पता ही होगा बियरिंग मेटल क्या होता है, जिसका प्रयोग हम लोग बियरिंग बनाने के लिए करते हैं। बियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, बियरिंग जो है, तो फ्रेंड देखिए बियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है। तो ये किन किन मेटल से बनाया जाता है, देखिए कापर बेस एलॉय से, लीड बेस एलॉय से, टिन बेस एलॉय से और कैडमियम बेस एलॉय से बियरिंग को बनाया जाता है। द कॉपर बेस एलॉय आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बियरिंग एलॉय। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं बियरिंग में क्या क्या प्रॉपर्टी पहले होती हैं। तो देखिए बियरिंग में इट शुड हैव लो, जो बियरिंग मेटल है उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण गुणांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। घर्षण गुणांक कम होना चाहिए। बियरिंग रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसमें बियरिंग प्रेशर को सहने की जो क्षमता है, दाब सहने की जो क्षमता होगी बियरिंग मेटल के अंदर अधिक होनी चाहिए। इट शुड हैव एबिलिटी टू ऑपरेट सेटिस्फैक्टरीली विथ सुटेबल लुब्रिकेंट मीन्स एट मैक्सिमम रबिंग स्पीड,
जो स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो यह आसानी से ऑपरेट कर सके, जबकि इसमें लुब्रिकेंट जो है डाल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इट शुड हैव सफिशिएंट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होना चाहिए, जिससे हीट क्या जो भी जनरेट होके बाहर निकलती रहे। इट शुड हैव गुड कास्टिंग क्वालिटी, आसानी से इसको कास्टिंग की जा सके। इट शुड हैव मिनिमम श्रिंकेज आफ्टर कास्टिंग, श्रिंकेज अलाउंस क्या होना चाहिए, इसका बहुत कम होना चाहिए। इट शुड हैव नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी, इसमें जंग जो है नहीं लगना चाहिए, जंग वगैरह न आए। इट शुड हैव इकोनॉमिकल इन कॉस्ट, कास्ट क्या होना चाहिए, इसकी बहुत कम होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, चीप होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो बियरिंग मेटल है कॉस्ट इसका है, तो ये बियरिंग मेटल की क्वालिटी है, गुण हो गए। आगे देखते हैं जिंक बेस एलॉय, तो ये बियरिंग ठीक है फ्रेंड, जिंक बेस एलॉय, तो अभी बियरिंग मेटल देखें, अब देखिए जिंक बेस एलॉय, तो इसमें क्या होगा, जिंक होगा, जो बेस मेटल रहेगा जिंक रहेगा, और यह 2 कैटेगरी में पाया जाता है, जिसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम 4.1%, कॉपर इतना, और जो मैग्नीशियम इतना है यह, और जो शेष होगा जिंक होगा। पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, एल्यूमिनियम इतना, कॉपर इतना, मैग्नीशियम इतना, और शेष जो है जिंक हो गया है। एल्यूमिनियम इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यह जिंक की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, बढ़ा देता है। मैग्नीशियम है बेनिफिशियल इफेक्ट टू मेक कास्टिंग परमानेंटली स्टेबल, स्टेबल कास्टिंग को बनाने के लिए, कास्टिंग को स्टेबल करने के लिए आपका जो है मैग्नीशियम होता है। दीज एलॉय आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में इसका प्रयोग करते हैं। फॉर अदर हाई प्रोडक्शन मेकर सच एज वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी इसका इस्तेमाल होता है, ऑयल बर्नर में, रेफ्रिजरेटर में, रेडिएटर में, फोटोग्राफ्स में, टेलीविज़न, बिजनेस मशीन, ठीक है, आदि चीज़ों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, निकिल बेस एलॉय, तो ये निकिल बेस एलॉय है, इसमें भी देखिए ये मोनल मेटल, के एलॉय, इनकोली और नाइक्रोम, ये सारी चीज़ें जो है आपका एग्जाम में पीछे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, सेकेंड ईयर में भी आता है आईटीआई के, तो इसको एक बार ठीक से आप लोग देख लीजिए। तो जो निकिल बेस एलॉय होता है इंजीनियरिंग में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए मोनल मेटल, मोनल मेटल क्या होता है, इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ निकिल एंड कॉपर, इसमें निकिल क्या होता है 68%, 29% कॉपर, 3% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक आयरन, मैग्नीज, सिलिकॉन एंड कार्बन। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 8.87 एंड मेल्टिंग पॉइंट इट्स इतना 1360 डिग्री सेंटीग्रेड, 1360 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोपेलर, प्रोपेलर बनाने में, पंप फिटिंग, कंडेंसर ट्यूब, स्टीम टरबाइन, ब्लेड, सी वाटर एक्सपोज पार्ट, टैंक, केमिकल एंड फूड हैंडलिंग प्लांट्स में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। के एलॉय देखिए क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ 3% एल्यूमिनियम एंड 0.5% टाइटेनियम इन एडिशन टू composition of molten metal, it is better mechanical properties than मोनल मेटल, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है अच्छी होती है मोनल मेटल के तुलना में। यह रिक्वायरिंग हाई स्ट्रेंथ एंड गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी अधिक होता है। इनकोली एग्जाम में आया था फ्रेंड्स, पिछली बार एग्जाम में आया था, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। इनकोली, इनकोलेन, इसको याद रखिएगा। 80% निकिल, 40%, 14% आपका क्रोमियम, और रिमेनिंग क्या होता है, आयरन होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, ये 8.55, मेल्टिंग पॉइंट आपका लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस एलॉय हैज गुड हैज एक्सलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी एट ऑर्डिनरी एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। इट कैन बी कास्ट, रोल्ड एंड कोल्ड ड्रान, मतलब इसको कास्ट कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं, और ठंडी अवस्था में इसको खींच सकते हैं।
इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और एयरक्राफ्ट का जो एग्जॉस्ट manifold होता है उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए नाइक्रोम, निकिल 65 50% क्रोमियम और 20% आयरन होता है। इट हैज़ हाई हीट एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, इसकी ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड हीटिंग, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो निमोनिक, अगला जो है आपका, अगला जो जिंक निकिल बेस एलॉय है वो है निमोनिक। यह एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी देख लीजिए। इस कंसिस्ट ऑफ 80% निकिल 20% क्रोमियम, मतलब 20% क्रोमियम होता है। इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू ऑपरेट अंडर इंटरमिटेंट हीटिंग एंड कूलिंग कंडीशन, मतलब जहाँ पे बहुत तेज़ी से ठंडक हो, बहुत तेज़ी से गर्माहट हो जाए, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। या यह जो है गैस टरबाइन में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। आप लोग गैस टरबाइन नहीं जानते हैं, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। फ्रेंड्स, अगला जो एलॉय है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, हाई टेम्परेचर एलॉय। हाई टेम्परेचर एलॉय का मतलब क्या होता है कि यह ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे रॉकेट इंजन, जेट, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जेट, रॉकेट इंजन, इन जगहों पे टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। यह 1100 से ऊपर के टेम्परेचर को भी यह बियर कर सकते हैं एलॉय। इसमें देखिए पहला जो है इनकोली है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले है इनकोली, दूसरा है हास्टेलॉय, तो तीसरा जो है बिटालियम, ठीक है, बिटालियम, हास्टेली और इनकोली, ये तीनों जो है आपका हाई टेम्परेचर एलॉय है। सबसे पहले देखते हैं इनकोली। यह निकिल बेस एलॉय होता है। 42% निकिल, 13% क्रोमियम और 6% इसमें मॉलिब्डेनम होता है। 2.4% टाइटेनियम, 0.4% कार्बन, और जो शेष होता है इसमें आयरन होता है। हास्टेली में देखिए क्या होता है, इट्स आल्सो निकिल बेस एलॉय, यह निकिल बेस एलॉय ही होता है। 45% निकिल, 22% क्रोमियम, 9% मोलिब्डेनम, 1.5% कोबाल्ट, 0.5% टंगस्टन, 0.15% कार्बन एंड रिमेनिंग इज आयरन। शेष जो है आपको क्या होता है, आयरन होता है। बिटालियम देखिए, द मेन कंस्टेंट ऑफ एलॉय इज कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट जो होता है मेन रूप से होता है। इस कंसिस्ट ऑफ 62% कोबाल्ट, 28% क्रोमियम, 5.5% मोलिब्डेनम, 2.5% निकिल, 1.7% आयरन और 0.28% कार्बन इसमें होता है। फ्रेंड्स, द नोट में दिया है द इनकोलिन एंड निमोनिक एज डिस्कस इन, जैसे आपको बताया गया है प्रीवियस आर्टिकल में, यह जो है आल्सो एक हाई टेम्परेचर एलॉय है। इनकोलिन आपको बताया गया था, इनकोलिन, ये देखिए तीसरा और फिफ्थ नंबर जो आपको बताया गया है, ये भी हाई टेम्परेचर एलॉय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये नॉन फेरस मेटल जो है पूरा चैप्टर आपका ये जो समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा ये 5 चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। तो अगले चैप्टर में अगले सेशन में हम लोग आप देखेंगे हीट ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करिए, या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको, लेकिन डिसलाइक करिए, लेकिन उसमें रीज़न लिखिए कि क्यों डिसलाइक
किया ताकि मैं वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में यही से कहूँगा आपसे कि स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।